हाय फ्रेंड्स, रेलवे की पाठशाला पर आपका स्वागत है। दोस्तों, रेलवे भर्ती बोर्ड की तरफ से महत्वपूर्ण सूचना जारी की गई है। जो भी कैंडिडेट जिन्होंने 2024 के अंदर एएलपी, टेक्नीशियन, आरपीएफ, एसआई, जूनियर इंजीनियर, पैरामेडिकल भर्ती अगर इनका फॉर्म फिल किया है तो दोस्तों उन्हें यहां पर लेटेस्ट कास्ट सर्टिफिकेट यहां पर अपलोड करना रहेगा। तो यहां पर देखते हैं इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को, किन किन कैंडिडेट को यहां पर कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना रहेगा, और अगर कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करते हैं तो दोस्तों यहां पर उनके साथ क्या हो सकता है, आज के इस वीडियो में देखते हैं। दोस्तों, आपका सपना रेलवे भर्ती परीक्षा को क्रैक करने का है तो इसमें टेस्ट सीरीज और मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अभी तक आपने किसी प्रकार की टेस्ट सीरीज परचेज नहीं की है तो दोस्तों आपके पास शानदार मौका है। टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पे चल रहा है ग्रैंड फाइनल सेल, जहां पर 28 से 31 दिसंबर तक आप दोस्तों टेक्स्ट बुक का प्रो सब्सक्रिप्शन मात्र 307 रुपए में यहां पर ले सकते हो। वीडियो डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पर दोस्तों जाकर आप आरकेपी कूपन कोड लगाओगे तो 12% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा और मात्र 307 रुपए में आपको एक साल का प्रो सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। इस टेस्ट सीरीज में रेलवे की सभी गवर्नमेंट एग्जाम की टेस्ट सीरीज शामिल है, तो देर किस बात की, वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से दोस्तों आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। तो यहां पर देखिए आरआरबी अहमदाबाद की ऑफिशियल वेबसाइट मैंने आपके सामने ओपन कर रखी है और यहां पर देखिए आप आएंगे जो लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट वाला सेक्शन है। तो यहां पर देखिए आज की डेट 29/12/2024 की डेट में आप देखिए नोटिस फॉर सेंडिंग लेटेस्ट कम्युनिटी एंड कास्ट सर्टिफिकेट थ्रू ईमेल बाय द एप्लीकेशन एक्सेप्टेड कैंडिडेट who belongs to specific caste but mention the community as SC in their submitted online application। तो चलिए इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये रहा वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन। तो यहाँ पर आप देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से यहाँ पर नोटिस है और यहाँ पर देखिए ये इसका टॉपिक रहेगा कि जो भी कैंडिडेट जिन्होंने फॉर्म भरते टाइम पे किसी स्पेसिफिक कास्ट का मेंशन किया है तो उन्हें यहां पर देखिए एससी कैटेगरी का लेटेस्ट कम्युनिटी और कास्ट सर्टिफिकेट यहां पर भेजना रहेगा ईमेल के द्वारा। तो चलिए यहां पर पूरा मामला देखते हैं। तो यहां पर देखिए बताया गया है वो सारे कैंडिडेट जिन्होंने आरआरबी, एएलपी, टेक्नीशियन, आरपीएफ, एसआई हुआ, इसके अलावा आरआरबी, जेई, डीएमएस, सीएमए, पैरामेडिकल कैटेगरी, इनका दोस्तों अगर फॉर्म भरा है 2024 के अंदर और उनका फॉर्म यहां पर देखिए एक्सेप्ट हुआ है, देखिए यहां पर देखिए फॉर्म अभी तक जिनका एक्सेप्ट हुआ है सिर्फ उनकी बात हो रही है। अभी देखिए एनटीपीसी है उसका एप्लीकेशन स्टेटस नहीं आया है तो उनके बारे में सूचना नहीं है। लेकिन यहां पर देखिए जिनका भी कैंडिडेट जिन कैंडिडेट ने ये फॉर्म भरा है और जिनका फॉर्म एक्सेप्ट हो गया है, चाहे वो प्रोविजनल एक्सेप्ट हुआ हो चाहे कंडीशनल एक्सेप्ट हुआ हो, और फॉर्म भरते टाइम पे अगर वो इस कैटेगरी से बिलोंग इस यहाँ पर देखिए ये कास्ट है इनसे बिलोंग करते हो, यहाँ पर देख सकते हैं ये कास्ट कैटेगरी है, अगर सिर्फ इनसे आप बिलोंग करते हो, इसके अलावा यहाँ पर देखिए बिलोंग करने के अलावा अगर आप बिहार स्टेट के हो या बिहार स्टेट से माइग्रेट हुए हो टेम्परेरी या परमानेंट, और आपने एससी कैटेगरी के एसटी कैटेगरी में आपका फॉर्म डाला है, यानी कि एसटी कैटेगरी में फॉर्म फिल किया है, तो यहां पर देखिए जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है उसकी अनुपालना में यहां पर देखिए रेलवे बोर्ड ने यहां पर एक जो है निर्णय लिया है। तो यहां पर देखिए अगर कोई भी कैंडिडेट जिन्होंने एससी कैटेगरी में फॉर्म फिल किया है और वो बिहार से बिलोंग करता है, इसके अलावा यहां पर देखिए ये जो कास्ट है अगर इनका है और वो दोस्तों बिहार स्टेट या माइग्रेट हुआ है तो उन्हें दोस्तों यहां पर 1/12/2024 के बाद का सेल्फ अटेस्ट किया हुआ अपना कास्ट सर्टिफिकेट रेलवे को यहां पर भेजना रहेगा। यहां पर देखिए द स्कैन कॉपी शुड बी इन पीडीएफ फॉर्मेट एंड सेंड एक्सक्लूसिवली विया ईमेल आईडी, यानी कि आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए और ईमेल के माध्यम से अब दोस्तों आपको यहां पर भेजना रहेगा। ईमेल के अंदर आपको ये चीजें मेंशन करनी रहेगी जिससे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर फॉर्म भरने टाइम का, ठीक है, यानी कि आरआरबी का जो आपने फॉर्म भरा है उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, एप्लीकेंट नेम, आपका नाम, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, सीएन नंबर, ओल्ड कम्युनिटी सर्टिफिकेट जो आपने फॉर्म भरते टाइम अपलोड किया था, और लेटेस्ट जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है 1/12/2024 के बाद का, तो ये दोस्तों आपको यहाँ पर अपलोड करना रहेगा। और यहाँ पर देखिए ये ईमेल आईडी है जहां पर आपको भेजना रहेगा। अब देखिए हो सकता है एक कैंडिडेट है जिसने अलग अलग फॉर्म भरे हो, एएलपी का भर दिया हो, टेक्नीशियन का भी भर दिया हो, आरपीएफ एसआई का भर दिया हो, तो उन सबको यहाँ पर अलग अलग ईमेल करने रहेंगे, ध्यान रखना है। ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि आप सिर्फ एक मेल करके छोड़ दें। अगर मान लीजिए ये सारे के सारे 5 के 5 अगर आपने फॉर्म भरे हैं तो आपको 5 अलग अलग बार यहाँ पर ईमेल करना है और हर भर्ती का अलग अलग ईमेल है, यानी कि सब भर्ती में अलग अलग ईमेल आईडी पर आपको यहाँ पर ईमेल करना रहेगा। और यहाँ पर देखिए ईमेल करने की जो अंतिम डेट है वो दोस्तों 10/2/2025 है, यानी कि 10 फरवरी तक, या तकरीबन 45 डेज है आज की डेट के बाद।
10 फरवरी तक दोस्तों आप ये कास्ट सर्टिफिकेट, कम्युनिटी सर्टिफिकेट यहाँ पर भेज सकते हैं अपना अपना। यहाँ पर देखिए अगर कोई कैंडिडेट है अपना कास्ट सर्टिफिकेट नहीं भेजता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे बता रखा है, अगर कोई कैंडिडेट ऐसा नहीं करता है तो इफ any of such candidate who do not respond to the notice and do not send their self-attested scan latest caste certificate issued on of after 1 December 2024 by competent authority till the last date of submission of 10 February 2025 will later be shortlisted for further state recruitment as per community mention in the online application। यहाँ पर देखिए बताया गया है अगर कोई कैंडिडेट ऐसा नहीं करता है कि 10 फरवरी तक अपना कास्ट सर्टिफिकेट नहीं भेजता है तो उन्हें यहाँ पर एससी कम्युनिटी है उसके तहत ही यहाँ पर जो भर्ती प्रोसेस उसमें शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए दीज कैंडिडेट मस्ट mandatorily bring the new caste certificate which is issued on after 1 December 2024 as well as old caste community certificate which is issued before closing date of submission of online application। लेकिन यहाँ पर देखिए जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो उस समय आपको ये दोनों चीज लानी पड़ेंगी। आपने फॉर्म भरते टाइम पे जो कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड किया था वो, और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद 1/12/2024 की डेट के बाद का कास्ट सर्टिफिकेट आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे लेके आना पड़ेगा। और आगे यहां पर देखिए अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, इफ एनी डिस्पेंसरी इज फाउंड बिटवीन बोथ सर्टिफिकेट, अगर यहां पर आपके दोनों सर्टिफिकेट है उनमें कुछ भी यहां पर भिन्नता पाई जाती है तो दोस्तों यहां पर कैंडिडेट को अनरिजर्व कैटेगरी में यहां पर काउंट किया जाएगा, यूआर के अंदर उसको कंसीडर किया जाएगा और उसे यहां पर एससी कम्युनिटी की जो वैकेंसी है उसका बेनिफिट दोस्तों यहां पर नहीं मिलने वाला है। तो यहां पर ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इन शॉर्ट मैं आपको दोस्तों बता देता हूं, ऐसे कैंडिडेट जो बिहार स्टेट से हैं या बिहार स्टेट से माइग्रेट हुए हैं और वो ये कम्युनिटी है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कम्युनिटी से अगर आप बिलोंग करते हो तो ये कम्युनिटी में आपने एससी कैटेगरी से फॉर्म फिल किया होगा। तो अगर आपने एससी कैटेगरी से फॉर्म फिल किया है तो आपको एक लेटेस्ट सर्टिफिकेट 1/12/2024 के बाद का यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर जो फॉर्म है वो दोस्तों आपको यहाँ पर फॉर्म नहीं, कास्ट सर्टिफिकेट लेटेस्ट आपको ईमेल करना रहेगा रेलवे को, और ये ईमेल आईडी है जहां पर दोस्तों आपको करना रहेगा। अगर दोस्तों आप ऐसा नहीं करते हैं तो जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस समय आपको फिजिकली ये लेके जाना पड़ेगा, और उस समय अगर आप कोई भी डिफरेंस पाया जाता है तो दोस्तों उस समय आपको एससी कैटेगरी बेनिफिट ना देकर यूआर कैटेगरी में आपको भेज दिया जा सकता है। ठीक है, तो ये अपडेट था। वीडियो को शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।